अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी हमारी गार्डन सोयल। गार्डन सोयल से मुराद वो सोयल जिसमें हम अपने सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली बल होती है। बल के अंदर दो तीन चीज़ें ऐड करके हम इसे एक प्रॉपर गार्डन सोयल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि हम एक परफेक्ट गार्डन सोयल किस तरह बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और परफेक्ट गार्डन सोयल बनाना सीखते हैं। जी तो दोस्तों, ये है हमारा वो वाला पाइल जो कि ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है अच्छे तरीके से। और जब हमें ज़रूरत होती है इसके अंदर से हम मट्टी लेते हैं और अपने प्लांट्स को रीफ़िल कर लेते हैं, या अगर न्यू प्लांट शिफ्ट करने हों तो हम इसी मट्टी के साथ शिफ्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम एक परफेक्ट गार्डन सॉइल किस तरह बना सकते हैं। इस जगह पे इंशाल्लाह हम अभी अपनी न्यू सॉइल रेडी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और आप भी घर पे किस तरह परफेक्ट गार्डन सॉइल बना सकते हैं। तो ये मट्टी थोड़ी रह गई थी लेकिन हमें ज़्यादा मट्टी की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह अभी और मट्टी रेडी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, आपको जो चीज़ें चाहिए हैं वो सबसे पहले आपको गार्डनिंग के लिए ये टूल चाहिए जिनके साथ हम मट्टी को अपनी मिक्सिंग करेंगे। जो भी हम कंपोनेंट उसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये हैं वो टूल जिनकी मदद से हम अपनी मट्टी को मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको सॉइल बताने जा रहा हूँ वो एक परफेक्ट सॉइल होने वाली है हमारी गार्डनिंग के लिए, जिसके अंदर आप अपने सभी प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। और ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सॉइल नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ आपको दो से तीन चीज़ें ही रिक्वायर्ड होंगी जो कि आपको इजीली किसी भी नर्सरी से मिल जाएंगी, या आप उन्हें घर पे ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सिंपल हम दो से तीन चीज़ें ऐड करेंगे और एक परफेक्ट गार्डन सॉइल रेडी कर लेंगे। जी तो दोस्तों, एक रेडी जो है हमने प्लेन भल की अभी यहाँ पे फैला दी है। अभी हम जो है तीन रेडियाँ सेम इसी तरह भर भर के सिंपल भल की यहाँ पे ला के फैला दी जाएंगी। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक फुली डिकम्पोज हुआ गाय का गोबर, उसकी रेडी। देन इसके अंदर ऐड की जाएगी एक रेडी फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद की। तो ये हमारी 5 रेडियाँ हो जाएंगी। देन हम इनको अच्छे से मिक्सिंग करके तो अपनी सॉइल रेडी कर लेंगे। तो अभी एक रेडी आई है फ़िलहाल मट्टी की, बाकी का प्रोसेस देखते हैं किस तरह करना है। जी तो दोस्तों, एक रेडी हम भरेंगे पत्तों की खाद की जो कि फुली डिकम्पोज हुई है और अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो पत्तों की खाद किस तरह रेडी करनी है इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, ये देख लें आप। ये पत्ते रख लिए गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए जो हम खाद रेडी करेंगे। जैसे ही टाइम टू टाइम बारिशें होती रहेंगी, सूरज की धूप इसको लगती रहेगी, तो ये खाद हमारी खुद ब खुद ही तैयार होती जाएगी और एंड पे इस शक्ल में आ जाएगी। देन हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पत्तों की खाद वाली वीडियो नहीं देखी कि घर पे पत्तों की खाद आप किस तरह रेडी कर सकते हैं, तो वीडियो के राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप देखें तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम घर पे पत्तों की खाद किस तरह रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारी रेडी पत्तों की खाद की बस भरने वाली है, ये ऐड करेंगे। देन दो रेडियाँ प्लेन बल की और ऐड करेंगे, एक फुली डिकम्पोज हुआ गाय का गोबर ऐड करेंगे। देन उनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई स्टोन या कोई और चीज़, पत्थर टाइप कोई चीज़ नज़र आ रही है तो उसे पहले ही आप निकाल लें। जी तो दोस्तों, ये जो मट्टी आपने यूज़ करनी है ये प्लेन भल, सिंपल भल आपने यूज़ करनी है जिसके अंदर कोई भी जिसके अंदर किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र ऐड ना हो पहले से। सिंपल प्लेन भल जो नहर से निकलती है या दरिया से निकलती है, हमने वो यूज़ करनी है क्योंकि इसके अंदर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। ये हमारी दूसरी रेडी है बल की।
अब बारी आती है जी गाय के गोबर को ऐड करने की। गाय का गोबर ये फुली डिकम्पोज हुआ है, इसका कलर ही आपको बता रहा होगा कि ये अच्छे से डिकम्पोज हो गया है। गाय के गोबर को चेक करने के लिए कि ये फुली डिकम्पोज हुआ है या नहीं, उसका छोटा सा पीस पकड़ें हाथ में। अगर तो उसके अंदर से आपको स्मेल आ रही है और उसका कलर फुली ब्लैक नहीं है या डार्क ब्राउन नहीं है, तो समझ जाएं कि आपके गाय का गोबर अभी डिकम्पोज नहीं हुआ और यूज़ के काबिल नहीं है। जैसे ही आपके गाय के गोबर के अंदर से स्मेल आना ख़त्म हो जाए तो आप समझ जाएं कि वो अब रेडी टू यूज़ है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक रेडी जो है गाय के गोबर की भरेंगे और वो भी अपने पाइल के अंदर ऐड करेंगे। गाय के गोबर को फुली डिकम्पोज करने के लिए आप कहीं से भी गाय का गोबर ले आएँ, उसे एक साइड पे जिस तरह इसका पाइल हमने बनाया हुआ है इस तरह आप उसे जमा कर लें। टाइम टू टाइम उसके ऊपर पानी का शॉवर करते रहें तो इंशाल्लाह 1 माह या 45 दिन के अंदर आपका गाय का गोबर अच्छे से ब्लैक की स्टोन में आना स्टार्ट हो जाएगा और रेडी टू यूज़ हो जाएगा, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ्रेश गाय का गोबर यूज़ करें तो उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि हमारे प्लांट्स बर्निंग पे आ सकते हैं, तो इसलिए हम फ्रेश गाय का गोबर यूज़ नहीं करते, उसे पहले अच्छे से डिकम्पोज करते हैं, देन उसे यूज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, 2 रेडियाँ प्लेन बल की, एक रेडी फुली डिकम्पोज गाय के गोबर की और एक रेडी फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद की, ये 4 रेडियाँ ऐड कर दी गई हैं। अब टाइम है 5वीं रेडी जो कि हमारी फाइनल रेडी होने वाली है। ये होगी प्लेन बल की। 3 हिस्से हमने बल यूज़ करनी है, एक हिस्सा गाय का गोबर, एक हिस्सा पत्तों की खाद। पत्तों की खाद और गाय का गोबर फुली डिकम्पोज होना चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो आपकी गार्डन सॉइल अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी और आप जो भी प्लांट लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो करने की बजाय मरते जाएंगे। तो कोशिश करें कि गार्डन सॉइल बनाने के लिए आपने जो गाय का गोबर और पत्तों की खाद यूज़ करनी है वो फुली डिकम्पोज हो। तो अब हम भरेंगे अपनी 5वीं रेडी जो कि प्लेन भल की होगी और देन इनको हम मिक्स करेंगे और इनके अंदर हम कोई भी किसी भी किस्म का प्लांट लगा सकते हैं। आपने जब भी कोई गार्डन सॉइल प्रिपेयर करनी है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए तो आपने ये मेजरमेंट अपने जहन में रखनी है। 3 हिस्से फुली प्लेन भल, जिसके अंदर 3 हिस्से आपने भल ऐड करनी है जिसके अंदर पहले से कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना हो। एक हिस्सा आपने ऐड करना है फुली डिकम्पोज गाय के गोबर का और एक हिस्सा आपने ऐड करना है फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद का। इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लें और इसके अंदर आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जी तो दोस्तों, हमारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब टाइम है इसको मिक्स करने का। मिक्स करने के बाद हमारी गार्डन सॉइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और हम इसके अंदर कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी गार्डन सॉइल के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं, वो एडिशनल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट गार्डन सॉइल है जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएं तो वो आपको इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट देंगी, लेकिन ये गार्डन सॉइल सबसे बेस्ट है 100% रिज़ल्ट देने के लिए, क्योंकि हम नर्सरी पे भी यही गार्डन सॉइल यूज़ करते हैं। आप घर में अपने शौक़ के लिए इसके अंदर कोई और अगर चीज़ ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये 3 चीज़ें ऐड करते हैं और हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये आप पीछे जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे इसी गार्डन सॉइल के अंदर हमने लगाए हुए हैं। जी तो दोस्तों, मट्टी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। आप लोग भी जल्दी से अपनी गार्डन सॉइल को रेडी कर लें और इसके अंदर से प्लांट लगाएं और इसका रिज़ल्ट जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे गार्डनर्स हजरात हैं, हमारे बहन भाई जितने भी लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, उनको पता चल जाए कि गार्डन सॉइल हम इजीली घर पे किस तरह बना सकते हैं।
अगर कोई आपका सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।